नारद जी आए हैं और यहाँ पर भगवान से कुछ है कहने के लिए, यहाँ पर कुछ देखने के लिए आए हैं। अगर कोई वृंदावन जाए तो बाके बिहारी से अपने अर्जी आप लगाइए, लेकिन इस अर्जी में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप जिस प्रकार उस प्रकार बस अपने मुंह से दिखा दीजिए, सब ठीक है तो हंस दीजिए। और कई लोग जुबान से कहते भी नहीं है। अगर बाके बिहारी जाओ तो उनको देखते रहना। आप बाके बिहारी मंदिर में जाओ ना, तो आपने लोगों ने देखा होगा पर्दा लगता है और खुलता है बार बार। वो क्यों? कहीं किसी से भगवान को प्रेम ना हो जाए। चले जाते हैं, एक बार चले गए थे, भरतपुर से आए थे वापस, तो मंदिर में जाएं तो बाके बिहारी को देखें। एक इंसान का किसी से आप जाना और मेरे बारे में कहना मत कुछ। यदि वो मेरा हाल पूछे तो सुबह से कुछ नहीं कहना। और सुबह से नहीं कहेंगे तो कैसे उनको पता चलेगा? बहा देना बस एक आंसू। भगवान के पास में जाओ, अगर बहुत दर्द है, अगर आपको पास में आपके पास में बहुत बड़ी समस्या है, तो भगवान अगर आप दिल से चाहते हो और दिल से अगर भगवान से आप अर्जी लगा रहे हैं तो हकीकत में आपको रोना आ जाएगा। बहा देना बस एक आंसू, मेरी पहचान दे। कहीं आप कोई इंसान जागा है धर्म करने के लिए तो अपना प्रसाद दे देते हैं। तो नारद जी यहाँ पर आए, वृंदावन में आए। अब देखिए वृंदावन में सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ पर नारद जी जैसे वृंदावन में पहुंचे, हम तुम पृथ्वी तो इस पृथ्वी पर आए भ्रमण करने के लिए। तो नारद जी ने क्या देखा? एक स्त्री थी, वो युवा थी और उसके गोदी में दो पुरुष लेटे हुए थे और उनकी जो अवस्था थी वो बुढ़ापे की अवस्था। और देखिए, और जब नारद जी वहां से निकलते हैं, अब नारद जी ने सोचा भाई अपने माता पिता के लिए ये तो पुरुष है ना, शायद इनके या तो दो भाई हो सकते हैं बड़े, या फिर इनके एक पति और एक और कोई हो सकता है, ससुर जी हो सकते हैं। और जब नारद जी निकले, सोचते जा रहे हैं नारद जी, और नारद जी जब पास से गुजरे ना, वह स्त्री क्या कहने लगी? भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभाग्यहरं परम। सुंदर श्लोक है। नारद जी से उस स्त्री ने क्या कहा? भो भो साधु क्षणं तिष्ठा। और भोभो का अर्थ होता है हे साधु, हे साधु रुको रुको, ठहरो ठहरो। भोभो साधु क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय
अरे साधु रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। नारद जी ने कहा क्या बात है? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे महाराज, दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन करने मात्र से जब थोड़ी सी ये जान आ गई है, निकल जाने मात्र से दर्शन ही हुआ है। अगर आप कुछ समय तक मेरे पास ठहर जाएंगे तो शायद मेरे ये जो गोदी में पड़े हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा आप कौन हो, कहां से आए हो? और ये जो आपके जो ये गोदी में जो पुरुष हैं वो कौन है? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। देखिए वो स्त्री कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनये मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे न जल जरो। क्या परिचय दिया, समझ में आया? अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम है भक्ति महारानी, और मैं भक्ति के नाम से मेरा नाम प्रसिद्ध है। इमो में तने मतो, अच्छा, और मेरी गोदी में कौन है? ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। मेरी गोदी में जो दो पुरुष हैं वो मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। देखिए, काल योगेन जर्जरो, काल की वजह से हमारे ये जो पुत्र बुढ़ापे में चले गए। मां तरुणी पुत्र जुर्जर हो गया। मां तो अभी युवा है और पुत्र बुढ़ापे में चले गए, तो इससे बड़ा दुख मां को और कभी हो ही नहीं सकता है। और देखिए, कभी भी कथा सुनने आए, राधे, कथा में बात नहीं करनी चाहिए। श्री राधे, सभी लोग माताओं से निवेदन है, कथा सुनिए, कोई कथा छूटनी नहीं चाहिए। तो नारद जी को परिचय मिला, भक्ति ज्ञान वैराग्य है। पूछा कहां से हैं आप, कहां जन्म हुआ? उत्पन्ना द्रविड़े सा वृद्धिं कर्णाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुरुजरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविड़े सा, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, और कर्नाटक देश में मैं सयानी हुई, और फिर कुछ दिन में दक्षिण में रही, गुजरात में रही, महाराष्ट्र में मैं जाकर के बूढ़ी हो गई, और पुनः मैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावनम पुनः प्राप्य, और मैं जैसी वृंदावन आई तो मैं महाराष्ट्र में बूढ़ी थी, तो वृंदावन में आकर के मैं युवा हो गई। पर वृंदावन में आने के बाद मेरे पुत्र हैं, ये बुढ़ापे में चले गए हैं। मुझे तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, नया शरीर मिला। और एक बात बताएं,
दुनिया दुखी होती है तो अपने दुख के कारण होती है, और माता दुखी होती है तो अपने पुत्र के कारण दुखी होती है। दुनिया सुखी होती है तो अपने सुख के कारण होती है, और माता सुखी तब होती है अपने पुत्र के कारण होती है।